खटीक विकास समिति के तत्वावधान में खटीक समाज ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया और यह तय किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को खटीक समाज हमेशा अपने सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाया करेगा। आपको बता दें, फतेहगढ़ स्थित एक गेस्ट हाउस में पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में आए लोगों ने जय भीमा बाबा साहेब अमर रहे के नारों के साथ खड़े होकर एक हाथ उठाकर संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश SN चक ने कहा कि बाबा साहब ने बड़ा संघर्ष करके दलितों को हजारों वर्षों के छुआछूत, शोषण, अत्याचार से आजादी दिलाई है। पूना पैक्ट द्वारा हजारों सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिलाया। वहीं और क्या कुछ कहते नजर आए समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष SN चक, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। इस कार्यक्रम को कराने का जो असली मकसद है वो ये है कि हमें इस समाज को ये बताना है कि हम एक जाति के नहीं, किसी भी एक जाति के नहीं है, हम एक विशाल बहुजन समाज का अंग है और हमारा संविधान इस समय खतरे में है। तो संविधान की रक्षा करने के लिए हम सारी जातियों के जो हैं अलग अलग हिस्से, टुकड़े जिनमें बटे हुए, उसको भुलाकर एक बहुजन समाज की तरह हमें खड़ा होना है, तभी हम अपने संविधान की रक्षा कर पाएंगे। और इस निमित्त ये जरूरी हो गया है कि हम सबसे बड़े महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को अपना सबसे बड़ा त्यौहार ये मान के चलें और हमेशा जो महापुरुष हैं उनके जन्मदिन मनाएं और बाबा साहब के जन्मदिन को सबसे बड़ा त्यौहार अपना मनाना शुरू करें, ताकि निरंतर अब जागृति रहे। अब सोने से काम नहीं चलेगा, अब बहुजन समाज को जगना ही पड़ेगा, नहीं तो संविधान खतरे में। एक बात है, ये है लोकतंत्र और संविधान लागू है और संविधान ने हमें बोलने की स्वतंत्रता दी, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी। जो भारतीय संविधान का जो आधार है, प्रियम्बल, उसमें प्रस्तावना में ये बात बाबा साहब ने बिल्कुल स्पष्ट की है। अब हो ये रहा है कि जैसे ही कोई ऐसी बात बोलता है जो शोषण अत्याचार के खिलाफ उसको लग रही हो और अगर वो बोल देता है तो लोग ये समझते हैं कि इसने अपमानित किया है दूसरे वर्ग के लोगों को। अपमान करने की नीयत नहीं, लेकिन अगर हम कोई बात गलत समाज में चल रही है और उससे जो संविधान है, जो आज़ादी है, वो भी खतरे में है, तो लोगों को बोलना चाहिए। और अगर लग रहा है किसी को कि ये गलत है तो उसका विरोध करने का भी तरीका संवैधानिक होना चाहिए। कार्यक्रम में कितने जन? कार्यक्रम में लगभग 20 जनपदों के लोग शामिल हैं। ठीक।